प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर और दौसा में करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का आयोजन मोदी ग्राउंड में किया जा रहा है, जहां सारी तैयारियां कर ली गई है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए करने वाले हैं और अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। बीजेपी को वोट देने की अपील भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में 11 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां बाड़मेर और दौसा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शाह आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में अभी तक किसी भी दल के बड़े नेता की जनसभा नहीं हुई है, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाह की जनसभा के लिए भीड़ जुटाने के लिए ताकत झोंक दी है। मुरादाबाद के बाद शाम 5:30 बजे तमिलनाडु के लिए निकल जाएंगे, जहां वे एक रोड शो में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह का ये रोड शो बस स्टैंड से अब जंक्शन तक के लिए होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो चमोली, चंपावत और उधम सिंह नगर में चुनावी रैली में शामिल होंगे। चमोली के गौचर, चंपावत के लोहाघाट और उधम सिंह नगर के काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक राजनाथ सिंह काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गौचर में राजनाथ सिंह गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी बेताब नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में शामिल हो रहे हैं। आज में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा और सीधी में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा सीधी के बरही में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे और उसके बाद दोपहर में वो छिंदवाड़ा के लिए निकल जाएंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम और जनसभा में शामिल होंगे। इसके साथ ही गोंदिया में भी बीजेपी अध्यक्ष चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले चरण के मतदान के पहले चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां कैराना और सहारनपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर 5:30 बजे दोपहर में वे कैराना पहुंचने वाले हैं, जहां पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली कर जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद 2 बजे के करीब वो सहारनपुर जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए कैराना और सहारनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के बाद तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। थर्ड फेज के लिए प्रत्याशी आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है और नामांकन की जांच 22 अप्रैल तक रहने वाली है। इसके बाद नाम वापसी की जो तारीख है वो 22 अप्रैल रहेगी। तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। वोटर 7 मई को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को ही होगी। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर गर्माहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रखे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है और बिना नाम लिए उन्हें छोटा पप्पू करार दिया है। कंगना ने कहा कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक वो कई पप्पुओं से लड़ रही हैं। दिल्ली में बड़ा तो हिमाचल प्रदेश में छोटा पप्पू है, जिस पर विक्रमादित्य विफर गए। जहां जिस तरह की भाषा का कंगना इस्तेमाल कर रही है, इसके लिए उनको नमन। भगवान राम से विनती रहेगी कि वो कंगना को सद्बुद्धि दें। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज फिर कोर्ट में पेशी होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पेश करने वाली है। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। वहीं उनकी जमानत याचिका पर ईडी के विरोध के बाद 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में एक और आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, जहां सीबीआई अदालत से के कविता की रिमांड की मांग करने वाली है। के कविता को कल वारंट पर अदालत लाया जाएगा। इसके बाद
अदालत ये तय करेगी कि कविता को कितने दिनों की सीबीआई कस्टडी दी जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल में महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जा रही है। भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर तिहाड़ जेल में अहम बैठक होगी। तिहाड़ के भीतर सुरक्षा लेयर तय होने के बाद ही केजरीवाल से मान की मीटिंग को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ में मैनुअल के आधार पर सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल कैदियों से मुलाकात का समय तय किया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था होती है। उधर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की वर्दी बदले जाने पर सपा अध्यक्ष ने बयान दिया कि अखिलेश यादव ने पोस्ट कर पूछा कि पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटने तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन क्या जवाब देगा। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को पुजारी जैसे वेश में रखा है। समाजवादी पार्टी के जारी चुनाव घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश के मंत्री और एसएसबी अध्यक्ष रहे जोरदार हमला किया कि ओपी राजभर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री सत्ता में रहता तो सोचता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सत्ता जाने के बाद उसे सब कुछ दिखने लगता है। राजभर ने कहा कि जब अखिलेश 5 साल सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना नहीं करवा पाए, अब उनको इसकी याद आ रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को ओपी राजभर ने हवा हवाई बताया कि और कहा कि उसमें कोई दम नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बीसापुर में एफएसटी टीम ने एक कार से 4,90,000 रुपये बरामद किए हैं। कुछ कांग्रेस की प्रचार सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ पर शराब बांटने का आरोप भी लगाया गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि नकुलनाथ घबरा गए हैं, बीजेपी की आंधी चल रही है। मुझे लगता है कि उन्हें हार बहुत साफ दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने नोट तंत्र का सहारा ले लिया है। मतदाता भगवान है और भगवान को खरीदने की सोचने वाली कांग्रेस रंगे हाथों पकड़ा गई है। गर्मी के महीने में मौसम की स्थिति खराब होने के पूर्वानुमान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों के सभी अंगों से तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त तैयारियों के साथ साथ जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने जंगल की आग का त्वरित पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आग की खबरें भी लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के देवास में धमाके के साथ आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आग की लपटों के बीच धमाका होते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं देवास के मोती बंगाल स्थित झुग्गी बस्ती की, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उधर हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर कार्रवाई हुई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बस ड्राइवर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल टेस्ट में बस ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि हुई है। मामले में स्कूल संचालक का होशियार सिंह और प्रिंसिपल दीप्ति को भी हिरासत में लिया गया है। घटना पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कारण बताओ